दोस्तों, आने वाले वर्षों में भारत पारंपरिक ईंधनों जैसे पेट्रोल और डीजल पर अपनी निर्भरता को धीरे-धीरे कम करने की दिशा में ठोस कदम उठा रहा है। इस दिशा में सबसे बड़ी पहल देश के प्रमुख औद्योगिक समूह टाटा द्वारा की गई है। टाटा ग्रुप ने देश भर में एक व्यापक पाइपलाइन नेटवर्क विकसित करने की योजना बनाई है, जो विशेष रूप से हाइड्रोजन और अन्य प्राकृतिक गैसों की आपूर्ति के लिए तैयार किया जाएगा। यह परियोजना भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में एक नए युग में प्रवेश दिलाने जा रही है। इस पाइपलाइन के माध्यम से न केवल स्वच्छ और हरित ईंधनों की उपलब्धता बढ़ेगी, बल्कि इससे देश की ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरणीय स्थिरता दोनों को मजबूती मिलेगी। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को टाटा ग्रुप वेलस्पन के सहयोग से तैयार कर रहा है और इसके लिए भारी निवेश की योजना बनाई गई है। जैसे ही यह नेटवर्क पूरी तरह से कार्यशील हो जाएगा, देश में पारंपरिक ईंधनों की खपत में उल्लेखनीय कमी देखी जा सकती है। हाइड्रोजन और प्राकृतिक गैस जैसे वैकल्पिक ईंधनों का उपयोग परिवहन, औद्योगिक और घरेलू क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, जिससे न केवल प्रदूषण कम होगा, बल्कि विदेशी तेल पर निर्भरता भी घटेगी। इस विशाल नेटवर्क के निर्माण में टाटा स्टील की उच्च गुणवत्ता वाली स्टील पाइप्स का प्रयोग किया जाएगा, जो अपनी मजबूती, टिकाऊपन और विश्वसनीयता के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हैं। यह स्टील इस पूरे प्रोजेक्ट की नींव साबित होगी और इसकी सफलता में अहम भूमिका निभाएगी। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जा रहा है और इसके निर्माण, भंडारण और परिवहन को लेकर पूरी दुनिया में शोध और निवेश तेजी से हो रहा है। भारत भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। देश के कई प्रमुख उद्योग समूह हाइड्रोजन उत्पादन और उससे जुड़ी तकनीकों में निवेश कर रहे हैं। हालांकि हाइड्रोजन का उत्पादन बहुत महंगा नहीं है, लेकिन अब तक इसकी सबसे बड़ी चुनौती रही है इसकी ट्रांसपोर्टेशन यानी परिवहन लागत। यही चुनौती अब टाटा ग्रुप की पाइपलाइन परियोजना से हल होने की उम्मीद है। पाइपलाइन के माध्यम से गैसों की आपूर्ति बेहद किफायती, सुरक्षित और तीव्र गति से की जा सकती है। इससे हाइड्रोजन की डिलीवरी लागत काफी हद तक कम हो जाएगी और यह देश के दूर दराज हिस्सों तक आसानी से पहुंचाई जा सकेगी। टाटा और वेल्सपन की यह साझेदारी सिर्फ एक व्यावसायिक कदम नहीं है, बल्कि यह भारत की ग्रीन एनर्जी नीति का एक अहम हिस्सा भी है। इस नेटवर्क के जरिए भारत के हर कोने में हाइड्रोजन और अन्य स्वच्छ गैसों की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही भविष्य में इस नेटवर्क का विस्तार पड़ोसी देशों तक भी किया जा सकता है, जिससे भारत न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि वैश्विक हाइड्रोजन निर्यातक के रूप में भी उभर सकता है। आज खाड़ी देश अपने तेल और गैस के निर्यात से अरबों डॉलर कमा रहे हैं, लेकिन जैसे-जैसे दुनिया हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रही है, पारंपरिक ईंधनों की मांग में गिरावट तय है। ऐसे में भारत के पास एक शानदार अवसर है कि वह हाइड्रोजन जैसे भविष्य के ईंधन में अग्रणी भूमिका निभाए और ग्रीन एनर्जी का वैश्विक केंद्र बने। भारत सरकार का भी लक्ष्य है कि ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन की लागत को प्रति किलोग्राम कुछ डॉलर से भी कम किया जाए। इसके लिए देश भर में रिसर्च, इनोवेशन और तकनीकी विकास को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत कई प्रोत्साहन योजनाएं चलाई जा रही हैं, ताकि निजी क्षेत्र भी इसमें सक्रिय रूप से भाग ले सके। टाटा की यह परियोजना न केवल आर्थिक रूप से लाभकारी होगी, बल्कि पर्यावरणीय दृष्टिकोण से भी बेहद अहम मानी जा रही है। पाइपलाइन के जरिए हाइड्रोजन की आपूर्ति से न सिर्फ कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी, बल्कि यह स्वच्छ ऊर्जा तक पहुंच को भी सुलभ बनाएगी। इससे भारत की ऊर्जा व्यवस्था अधिक सतत और भविष्य के लिए तैयार बन सकेगी। इसके अलावा इस परियोजना का एक और खास पहलू इसकी लागत प्रभाविता है। अब तक हाइड्रोजन का परिवहन काफी महंगा पड़ता था, लेकिन जब इसे सीधे पाइपलाइन से सप्लाई किया जाएगा, तो इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि लागत में भी भारी कटौती होगी। इससे हाइड्रोजन को आम जनता और उद्योगों दोनों के लिए सुलभ और सस्ता बनाया जा सकेगा। टाटा स्टील के उत्पाद, जो कि इस परियोजना की संरचना का मुख्य हिस्सा होंगे, लंबे समय तक चलने वाले, अत्यधिक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हैं। यह पूरे नेटवर्क को मजबूती प्रदान करेंगे और लंबी अवधि तक बिना किसी बड़ी मरम्मत के संचालित किया जा सकेगा। भारत को अगर वैश्विक ऊर्जा नेता बनना है,
तो उसे स्वच्छ और हरित ऊर्जा स्रोतों में निवेश बढ़ाना होगा। टाटा और वेलस्पन की यह परियोजना इस दिशा में एक बड़ा और प्रेरणादायक कदम है। यह न केवल ऊर्जा की आपूर्ति को अधिक विश्वसनीय बनाएगा, बल्कि आर्थिक रूप से भी देश को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। यदि यह योजना सफल होती है, तो भारत न केवल हाइड्रोजन के उत्पादन में अग्रणी होगा, बल्कि उसका एक महत्वपूर्ण निर्यातक भी बन सकेगा। इससे न केवल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे, बल्कि देश की जीडीपी में भी उल्लेखनीय योगदान होगा।